आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। उर्फी जावेद और चित्रा वाघ के बीच शुरू कपड़ों को लेकर ट्विटर वॉर में अब शिवसेना की शेरनी सुषमा अंधारे भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से महिलाओं द्वारा आजकल पहने जा रहे वस्त्र और अंग प्रदर्शन पर अपनी बेबाक राय रखी है। उन्होंने कहा है कि मैं हरदम साड़ी पहनती हूं क्योंकि साड़ी पहनना मुझे अच्छा लगता है और मैं खुद को इसमें अधिक सहज और आश्वस्त पाती हूं। विदेशों में भी जाने पर भी मेरी ड्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सलवार सूट तक ही सीमित रहती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये चाहूँ कि दूसरे भी ऐसा ही करें, क्योंकि जिसको जो कपड़े आरामदायक और पसंद होते हैं वो पहन सकते हैं। हर किसी को अपने व्यवसाय या अपने कार्य क्षेत्र अनुसार भी कपड़े पहनने पड़ते हैं। जैसे टेनिस खेलने वाली महिला साड़ी पहनकर टेनिस नहीं खेल सकती, उसी तरह एक शिक्षक महिला उसके वातावरण को ठीक लगे ऐसे वस्त्र पहनती है। उन्होंने कहा कि अंग प्रदर्शन सही है या गलत इस पर बाद में बात करेंगे, मगर किसी के पहनावे को लेकर उसे मारने की धमकी मिलती है तो वो किसी भाषा या जाति या धर्म या विचारधारा को देखकर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पूछा, अल्पसंख्यक समुदाय की महिला उर्फी जावेद कोई पीटने का हक आपको किसने दिया? अगर आपको उर्फी जावेद की पोशाक पर आपत्ति है तो क्या आप वही आपत्ति कंगना रनावत, केतकी चितड़े और अमृता फडणवीस पर भी लगाएंगे क्या? और क्या आप इनको भी मारने की बात करेंगे? आगे सुषमा अंधारे ने कहा कि नग्नता कपड़ों से ज़्यादा सोच और भाषा में होती है और उन्होंने सवाल किया कि केवल लोकप्रियता के लिए जनता के दैनिक जीवन से जुड़े सवाल छोड़कर आप लोग और कहां जाओगे? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और महाराष्ट्र प्रदूषण बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष 2022 के लिए 24 घंटे की निरंतर वायु गुणवत्ता निगरानी के अनुसार चंद्रपुर में 365 दिनों में से केवल 29 दिन प्रदूषण मुक्त रहे, 164 दिन कम प्रदूषण रहा, 150 दिन ज़्यादा प्रदूषण वाले थे और 22 दिन सेहत के लिए हानिकारक थे। पिछले साल 2021 की तुलना में प्रदूषण बढ़ा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निरीक्षण के आधार पर ये चौंकाने वाला आंकड़ा चंद्रपुर के पर्यावरणविद और ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश चौपाने ने दिया है। चंद्रपुर शहर में थर्मल पावर स्टेशन, यातायात और वाहन प्रदूषण अधिक है। आज के आधुनिक जीवन शैली के कारण घर के अंदर और बाहर दोनों जगह वायु प्रदूषण काफी हद तक बढ़ गया है। जैसे औद्योगिक प्रदूषण होता है वैसे ही नागरिकों का प्रत्यक्ष प्रदूषण होता है, जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआं और धूल, यातायात कचरा जलाना, लकड़ी कोयला जलाना आदि। चंद्रपुरकर पिछले 10 वर्षों से जल, भूमि, ध्वनि और वायु प्रदूषण के कारण पीड़ित है। 2005-06 में चंद्रपुर के एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में स्वास्थ्य समस्या की भयावहता दिखाई दी, जिसके बाद बार बार मांग करने के बावजूद सरकार द्वारा कोई स्वास्थ्य सर्वेक्षण नहीं किया गया। लेकिन जिस तरह से आज सरकारी और निजी अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं और निजी डॉक्टरों के अनुसार वायु प्रदूषण हर साल मरीज बढ़ रहे हैं, स्थिति गंभीर है। वायु प्रदूषण के कारण विभिन्न श्वास रोग, अस्थमा, टीबी, कैंसर, सर्दी, खांसी, आंख, त्वचा और हृदय रोग बढ़ रहे हैं। जब स्वास्थ्य का खर्चा भी ज़्यादा हो तो स्थानीय नगर पालिकाओं, जिला परिषद सदस्यों और जनप्रतिनिधियों जो विधायक, सांसद हैं, उन्हें प्रदूषण और स्वास्थ्य के मुद्दे को सरकार के सामने उठाना चाहिए। नागरिकों और मतदाताओं की देखभाल करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है। विधानसभा में स्थानीय विधायक किशोर जोरगेवार द्वारा पूछे गए प्रश्न पर सरकार ने प्रदूषण नहीं है ऐसा जवाब दिया। प्रशासन को न केवल कार्य योजना बनानी चाहिए बल्कि धरातल पर प्रदूषण के खिलाफ तत्काल उपाय भी करने चाहिए। सभी को मालूम है कि चंद्रपुर ये पूरे देश में सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के चारों भी औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा प्रदूषित माने जाते हैं। 2021 की जो आंकड़ेवारी थी उससे भी 2022 की आंकड़ेवारी है जो ज़्यादा प्रदूषण दिखाने वाली है। हमारे यहाँ सिर्फ साल के 29 दिन अच्छे थे, यानी गुड कैटेगरी में थे। 164 जो दिन थे वो सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में थे, यानी समाधानकारक प्रदूषण यहाँ पे था। 150 जो दिन थे साल के वो मॉडरेट श्रेणी में, माफक श्रेणी में थे और 22 जो दिन थे वो सबसे ज़्यादा खराब यानी हानिकारक दिन थे। बारिश के सीज़न में हमारे यहाँ कम पोल्यूशन होता है, मगर 2022 में पिछले यहाँ सबसे अधिक पोल्यूशन जो है बारिश में भी पाया गया है। यानी 122 दिन जो बारिश महीने के होते हैं तो 105 दिन वहाँ पे प्रदूषित पाए गए हैं। विंटर सीज़न हमारा ठंड काल जो होता है वो भी पोल्यूटेड है। 123 दिन 4 महीने के जो थे उसमें से 111 दिन पोल्यूटेड पाए गए हैं। धूप काल में तो पोल्यूशन होता है, मगर इस साल
तो पिछले साल तो पूरे 120 दिन के 120 दिन चंद्रपुर में प्रदूषण पाया गया है। इसके कारण भी हैं कि चंद्रपुर में जो ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ी है, वाहनों की संख्या भी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लोग कचरा भी जलाते हैं, कोयला भी जलाते हैं, और सबसे अधिक CTPS की जो धूल है वो शहर की तरफ विंटर सीज़न में ज़्यादा आती है। वो भी एक कारण है चंद्रपुर के प्रदूषण का। तो ये हमें चंद्रपुर का प्रदूषण किस तरह से कम किया जाए, इसकी कुछ थोड़ी सूचनाएं मैं देता हूँ। एक तो जो कृति आराखड़ा जिसको बोलते हैं, एक्शन प्लान जो आया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका त्वरित इसकी अमलबजानी होनी चाहिए। दूसरा कि वहाँ की वाहनों की संख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, शहरों में वाहनों की संख्या ज़्यादा ना आए इसके लिए प्रयास होना चाहिए। साइकिल चलाने की जो मुहिम है, हर घर में एक साइकिल चाहिए और हर आदमी ने जितना हो सके शहर में साइकिल चलाना चाहिए, तब कहाँ यहाँ का पोल्यूशन कम हो जाएगा। सार्वजनिक जो वाहन है, जिस ST बस है, छोटी सी टैक्सीज़ है, उसका उपयोग ज़्यादा होना चाहिए। CTPS की जो धूल है वो धूल हमारे यहाँ ज़्यादा आती है विंटर सीज़न में, तो पुराने जो CTPS के जो संच है वो पूरे बंद करके नए जो संच है जिससे पोल्यूशन ना हो वो लगाया जाए। शहर में कचरा जलाना, कोयला जलाना, बाकी जो लोग जलाते हैं उसका उपयोग ना किया जाए। तो इस